वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन काल में अश्वपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी विधात्री की तपस्या की। विधात्री की कृपा से राजा के यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया। लड़की का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत रूपवान और गुणी थी। राजा ने पंडितों से उसकी शादी की चर्चा की। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि सावित्री को खुद अपना वर चुनने की आज्ञा दें। राजा ने ऐसा ही किया। एक बार सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता से मिली। सत्यवान के रूप, गुण और लक्षण देखकर उसे अपना पति चुन लिया। राजा सावित्री की शादी सत्यवान से करने को तैयार हो गए। जब नारद जी को ये बात पता चली तो नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, सावित्री ने जो पति चुना है वो बुद्धि में ब्रह्मा के समान, सुंदरता में कामदेव के समान, वीरता में शिव के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है। लेकिन वो अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ये जानकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने ये बात सावित्री को बताई और कोई दूसरा वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, क्षत्राणी एक बार ही वर चुनती है और मैं सत्यवान को वर चुन चुकी हूं। तब राजा ने सत्यवान व सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा शुरू कर दी। बचपन से सावित्री शिव आराधना किया करती थी। उसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद भी वो ओम नमः शिवाय का जप करने लगी और आने वाले संकट से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। सपने में शिवजी ने उसे वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने नियमपूर्वक वट वृक्ष की पूजा आरंभ कर दी। जब सत्यवान की मृत्यु होने में 3 दिन शेष रह गए तो उसने खाना पीना छोड़कर कठोर व्रत किया। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या वाले दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगा तब सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा तो सावित्री बोली, मेरे गोद में सिर रखकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सावित्री की गोद में लेटते ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे तो व्रत के प्रभाव से सावित्री को यमराज दिखाई देने लगे। वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, वो उनके पीछे नहीं आवे, उन्हें उनका काम करने दें। किंतु वो बोली, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने पति के साथ चलूंगी। यमराज ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, सत्यवान के अलावा कोई भी वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर राज्य छोड़कर अंधे होकर रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी और राजपाट उन्हें वापस मिले। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। सावित्री बोली, मैं सत्यवान के बिना नहीं रह सकती। यमराज बोले, सत्यवान को छोड़कर एक वर और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज क्रोध में आकर बोले, 2 वरदान देने के बाद भी तुम वापस नहीं लौटती। सावित्री बोली, महाराज, सत्यवान के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं, इसीलिए मैं नहीं लौटी। यमराज बोले, अब आखिरी बार सत्यवान को छोड़कर एक वर और देता हूं। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र और अटल राजपाट मिले। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे आ रही थी। गुस्से से कुपित होकर बोले, अब तू नहीं लौटी तो तुझे श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, एक पतिव्रता स्त्री को आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पति सत्यवान के बिना ये कैसे संभव है। यमराज को अपनी गलती समझ आ गई और उन्हें सत्यवान को वापस लौटाना पड़ा। सत्यवान जीवित होकर खड़े हो गए। सावित्री और सत्यवान ने गाजे बजे के साथ वट वृक्ष की पूजा की। पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोती के हो गए। घर वापस लौटे तो देखा सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और राजपाट भी वापस मिल गया। पिता अश्वपति के 100 पुत्र हुए। सत्यवान को राजगद्दी मिली। चारों तरफ सावित्री के व्रत की चर्चा होने लगी।
हे वटवृक्ष, जैसा सावित्री को सुहाग और वैभव दिया, वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को भी देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए।